हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि इस वक्त पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भाई मतलब एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। एंड ऑब्वियसली उसके बारे में चर्चा हो रही है कि यार ऐसे जब आपके रिलेशंस नहीं बेहतर होंगे, आपकी लिमिटेड क्रिकेट नेशंस ऐसी हैं जो फुल मेंबर नेशंस हैं और उनमें भी अगर बायलेटरल रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे तो क्रिकेट ग्रो कैसे करेगी। अब यहां पर नेबर कंट्रीज की बात आ गई है भाई, जहां पर हम देख रहे हैं कि पहले तो बॉयकॉट केवल अफगानिस्तान का था। अब अफगानिस्तान की अगर हम चर्चा करें तो भाई बायलेटरल रिलेशंस, अगर हम कह रहे हैं कि बायलेटरल मैचेस चाहे हो गए, ना तो ऑस्ट्रेलिया खेलती है बायलेटरल सीरीज, ना ही न्यूजीलैंड खेलती है, और अब इंग्लैंड ने भी उनको मतलब ज्वाइन कर रखा है। और पहले से उन्होंने स्टांस मेंटेन करा है कि भैया जब तक वो जेंडर इनइक्वालिटी रहेगी, तालिबान रिजीम है अफगानिस्तान में, और आपको पता है फुल मेंबर नेशंस में अगर कोई देश है जहां की कोई वुमेन्स क्रिकेट टीम नहीं है तो वो अफगानिस्तान है। तो उसको अपोज करने के लिए ये एक स्टांस रहा है इन रिस्पेक्टिव क्रिकेटिंग बोर्ड्स का, चाहे वो एसीबी हो गई या चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, चाहे वो न्यूजीलैंड क्रिकेट हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को मेंटेन करा है कि भैया अफगानिस्तान का बॉयकॉट है। अब एक चीज राज नहीं आई है उन्हें अपने नेबर्स आयरलैंड की। अब क्या ये पूरा मुद्दा है, आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि भाई क्यों आयरलैंड और अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज इंग्लैंड को बिल्कुल रास नहीं आई है, और यही एक रीजन है कि अफगानिस्तान के बाद आयरलैंड का भी बॉयकॉट हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई आयरलैंड इंग्लैंड का बॉयकॉट क्या। अभी आपने रिसेंटली देखा था कि इंग्लिश समर जो इंग्लैंड के अगले साल के जब फिक्सचर्स आए, होम फिक्सचर्स आए, तो उसमें एक नोटेबल चीज ये थी, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि प्री प्लान ये था कि पहले आयरलैंड इंग्लैंड के मैच की एक चर्चा थी। एक होता है ना कि उनका ठीक है यार एशेज की प्रिपरेशंस में, या फिर आप कह लीजिए कि एक वार्म अप टाइप का फिक्सचर आपके लिए हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कभी कभार हमने पहले अभी रिसेंटली देखा था जिम्बाब्वे के वर्सेस मैच था, लेकिन अगेंस्ट आयरलैंड हमने देखा 2019 और 2023 आप टेस्ट मैच खेलते थे आयरलैंड के अगेंस्ट, वहां पर खेले थे आपने मैच। तो इस बार क्या उन्होंने करा है कि भाई अब वो आयरलैंड ना होकर बांग्लादेश खेल रही होगी वहां पर अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये सवाल उठे कि क्या अब आयरलैंड और जो इंग्लैंड के रिलेशंस हैं, जो इनके क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं रिस्पेक्टिव, क्या उनके बीच भी कुछ अब मसला हो गया है, क्या कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। तो उसका रीजन ये है, अब देखिए आयरलैंड होस्ट करेगी अभी अफगानिस्तान को, नॉर्दर्न आयरलैंड में ये मुकाबले होंगे, 5 ओडीआई मुकाबले होंगे। और देखो इसके और पर्सपेक्टिव की भी बात करेंगे कि भाई इसमें आयरलैंड बिल्कुल गलत नहीं है, क्यों उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि भाई 5 मैच की ओडीआई सीरीज है आयरलैंड और अफगानिस्तान, इनके भी तो भाई 27 वर्ल्ड कप की तैयारी होंगी ना। इनके साथ अगर कोई सीरीज वहां पर लाइंड अप ही नहीं होगी किसी, आप कह सकते हैं टॉप क्रिकेटिंग नेशन की या कोई फुल मेंबर नेशन की, तो इनकी तैयारियां किस तरीके से होंगी। ये तो आईसीसी को और अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। तो वो भाई अफगानिस्तान से सीरीज खेल रहे होंगे वहां पर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है, ईसीबी जो है, वो अपोज कर रहा है कि भाई आप जो बायलेटरल क्रिकेट रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई तालिबान का रिस्ट्रिक्शन है, वुमेन्स राइट्स को वहां पर वो उस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड आप देख रहे हो कि वहां पर कोई वुमेन्स टीम वहां पर फीचर नहीं करती है अफगानिस्तान की। तो ये है कि भाई आयरलैंड का जो ये फैसला है वो कॉज कर सकता है उनके फ्यूचर रिलेशंस विद इंग्लैंड, कि भाई आगे आने वाले जो फिक्सचर्स होंगे, पहले भी हमने देखा है इंग्लैंड आयरलैंड की बायलेटरल सीरीज होती है, ओडीआई सीरीज होती है, काफी जबरदस्त मैचेस भी हुए हैं, काफी मेमोरेबल मैचेस भी हुए हैं, रेड बॉल मैच मिलता था, और आपको अलग अलग स्टार्स, टिम मोर्टा स्पेशली उनकी तरफ से आपको याद आएंगे, और मतलब आपको याद आते हैं कि इनके बायलेटरल रिलेशंस बेहतर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जो फैसला इनका है, जो गार्जियन की रिपोर्ट आई है कि आप अफगानिस्तान के साथ जो ये बायलेटरल मैचेस खेल रहे हो, इससे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाखुश है, एंड देन वो इनके आपसी रिलेशंस को भी काफी बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। शायद जो आने वाले फिक्सचर्स इनके हों, एफटीपी इस तरीके से अरेंज हो कि आयरलैंड को भी बॉयकॉट करे वहां पर इंग्लैंड क्रिकेट। अब ये है कि भाई अब हम सवाल जो उठा रहे हैं कि आयरलैंड और अफगानिस्तान ने एक और जो चीज हुई है कि अफगानिस्तान इस साल आ रहा है, अगले साल, क्योंकि आपने भाई वो रेसिप्रोकेट भी करना है, आपने ये भी इंश्योर करना है कि अगर वो यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड अगले साल यूएई में एक वहां पर भी एक दौरा होगा जहां पर आयरलैंड की टीम ट्रैवल कर रही होगी। तो ये आपका एक कह लीजिए कि एक सीरीज वहां पर एक और लाइंड अप हो गई है। एंड अगेन जो चर्चा हो रही है कि पहले से आयरलैंड क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट के रिलेशंस मतलब काफी बेहतर थे। इवन हम देखते हैं कि जो आयरिश आप कह लीजिए कि जो उनके बडिंग क्रिकेटर्स रहे हैं, जो उनके जबरदस्त टैलेंट्स रहे हैं, उनको काउंटी क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज मिलना, देन आपका टैलेंट पूल और ज्यादा वो एक्सपेंड हुआ, और आप एक एसोसिएट नेशन से 2017 की हम बात कर रहे हैं, एसोसिएट नेशन से आप एक फुल मेंबर नेशन भी बन गए, आपको रेड बॉल मैचेस भी वहां पर मिले। तो आपके जो टैलेंट्स थे उनको एक तो काउंटी क्रिकेट में आप अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए देखते थे। उसके अलावा हमने देखा है कि भाई प्लेयर माइग्रेशन जो पॉलिसी रही है, आयरिश प्लेयर्स को हमने देखा है इंग्लैंड की तरफ से भी खेलते हुए, इंग्लैंड के प्लेयर्स हमने देखे, आयरलैंड जो सबसे पॉपुलर है उसमें आपको पता है ऑन मॉर्गन,
आयरलैंड टीम को रिप्रेजेंट करते थे, एंड देन आपको पता है कि भाई 19 वर्ल्ड कप जिताया और इतने ग्रेट कैप्टन बने ऑयन मॉर्गन व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के, तो इनके रिलेशंस काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन ये जो है, ये जो मुद्दा उठा है कि अफगानिस्तान को अगर, और उसमें कोई देखो इंग्लैंड की भी कोई गलती नहीं है, उनका एक स्टांस है कि भैया अगर आप वुमेन्स क्रिकेट को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करोगे देन हम तो आपको बॉयकॉट करेंगे। ये मुद्दा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी मतलब आया था, एक बार हाईलाइट हुआ था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच था, उससे पहले भी बड़ा बवाल मचा था। लेकिन वो था कि भाई एट द वेरी लास्ट मोमेंट ईसीबी ने मतलब बहुत ज्यादा, एक तो सजेशन सबकी मानी गई, जो भी आपके टॉप स्टेक होल्डर्स थे, तो बस ये बस मैच हो गया। अदरवाइज ये भी एक डिस्कशन हुई थी उधर कि भाई इंग्लैंड बॉयकॉट करेगा, इवन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को भी इंग्लैंड को बॉयकॉट करना चाहिए जो पाकिस्तान में वहां पर मुकाबला हुआ था। तो ये है आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या। अब देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ तो ये मसला हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उनको बॉयकॉट कर रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी उनको बॉयकॉट कर रही है और इंग्लैंड भी कर रही है, उन्होंने अपना स्टांस मेंटेन करा है। लेकिन आयरलैंड के वर्सेस अगर हम देख रहे हैं कि आयरलैंड और इंग्लिश क्रिकेट के इतने अच्छे रिलेशंस रहे हैं, अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो भाई ये एक तो आप कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन को जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनकी क्रिकेट के लिए भी बहुत ज्यादा खराब होगा कि आपके आपसे रिलेशन से बेहतर नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड आपको भी पता है कि यूरो नेशंस का, यूरो नेशंस टूर्नामेंट, यूरो नेशंस कप, इस तरीके का प्रपोजल इंग्लैंड के सामने रखा गया था कि जहां पर यूरोप की बाकी क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं वो और इंग्लैंड एक टूर्नामेंट में वहां पर फीचर करे। इंग्लैंड ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। तो ये है कि भाई आपसी रिश्ते जब आपके बेहतर नहीं होंगे तो ये क्रिकेट को ब्रूटली इंपैक्ट करेगा। और ये मसला जो आज हम अफगानिस्तान के साथ देख रहे हैं, अब इसमें आयरलैंड की गलती क्या है? आयरलैंड के साथ कोई टॉप क्रिकेटिंग नेशन अगर मैचेस नहीं खेलेगी तो उनकी प्रिपरेशंस कैसी होंगी? तो भाई उनको तो जो अरेंजमेंट्स मिल पा रही हैं, जो आप ऐसे ना कि आप चूज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको मिल रहे हैं उन्हें वो ठुकराएं कैसे? इंग्लैंड और उनके लिए तो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं ना भाई। उनकी ना प्रिपरेशंस होंगी और उनका क्रिकेटिंग बोर्ड किस तरीके से सर्वाइव करेगा अगर कोई टॉप क्रिकेटिंग नेशन उनके साथ सीरीज खेलने के लिए राजी नहीं है। अभी इंडिया से वो 2 मैचेस बड़े जबरदस्त जीते, 2 मैच की सीरीज, T20 सीरीज जीते, वो उनके लिए एक लुक्रेटिव टाइप का एक असाइनमेंट हो जाता है कि चलो इससे पैसा भी बनेगा एंड हमारी क्रिकेट की ग्रोथ भी होगी। लेकिन आप इंग्लैंड और आयरलैंड आप सेम पेज पर नहीं रख सकते। इंग्लैंड अफोर्ड कर सकता है सर्टेन सीरीजों को अवॉइड करने के लिए, आयरिश क्रिकेट नहीं कर सकता। तो ये इंग्लैंड की एक थोड़ी सी मनमानी है जो कि अब हम देख रहे हैं कि यूरोप में क्रिकेटिंग रिलेशंस को ना काफी इंपैक्ट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या यहां पर जो इंग्लैंड का रवैया है पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्या वो ठीक है? एंड देन अब वो जो बातें हो रही हैं कि आयरलैंड और अफगानिस्तान की जो ये सीरीज है वो आयरलैंड और इंग्लैंड के रिश्तों पर भी उस तरीके का असर डालेगा। क्रिकेटिंग रिलेशंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये जायज है, इज इट जस्टिफाइड, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ और ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।